वालेकुम स्टूडेंट। फंडामेंटल केमिस्ट्री में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला। और केमिकल फार्मूले की डेफिनेशन थे, उसके एग्जांपल्स देखते हैं हम क्या है ये। अब केमिकल फार्मूला की फ़र्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है। द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड रेशो ऑफ एलिमेंट्स टू वन अनदर इन अ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला हम उसको कहते हैं कि जिसमें एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट ज़ाहिर किया जाए और उसके रेशो को भी बताया जाए। अब लेट्स बात वो एलिमेंट वो रेशो किस में होते हैं, एक कंपाउंड में होते हैं। और दूसरी बात ये कि कंपाउंड किससे बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं एलिमेंट के साथ। जब आपस में क्या एलिमेंट की तौर पे मिले हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और यहाँ पर क्या है आपका केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला उसको कहते हैं जिसमें एलिमेंट की निशानियों को ज़ाहिर किया जाए और उसके रेशो को भी बताया जाए, ज़ाहिर किया जाए इन अ कंपाउंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। और दूसरी पॉइंट ये है हमारा कि केमिकल फार्मूला हमें और क्या बताता है, केमिकल फार्मूला हमें ये भी बताता है कि भाई केमिकल फार्मूला टेल्स अस नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड, यानी कि उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें कितने एटम्स होते हैं उस सिंबल में, वो भी हमें क्या बताता है, केमिकल फार्मूला बताता है। और चंद ही हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर एक फ़र्स्ट हमारे पास फार्मूला है अमोनिया का। अब ये अमोनिया का क्या है, केमिकल नेम है। और केमिकल फार्मूला क्या बनेगा, NH3। अब यहाँ पर देखिए हमने ये लिखा हुआ है कि भाई NH3 में अब 3 एटम होते हैं किसमें, हाइड्रोजन में, और एक एटम किसमें होता है आपका, नाइट्रोजन का। जब एक एटम नाइट्रोजन का कंबाइन करेगा 3 एटम हाइड्रोजन के साथ तो आपका क्या बनेगा, ये अमोनिया बन जाएगा। क्या बनेगा ये आपका अमोनिया, यानी कि 1। यहाँ पर नाइट्रोजन के आगे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, और हाइड्रोजन के आगे कितने, यहाँ पर 3 एटम सही है। सही है भाई। तो 3 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम नाइट्रोजन के जब आपस में कंबाइन करेंगे तो फिर आपके पास क्या बनेगा, अमोनिया। सही है भाई। उसके बाद और भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ये वही गैस है, द गैस विच वी टेकन आउट, जो गैस हम खारिज करते हैं। और कार्बन के आगे देखिए 1 है, और ऑक्सीजन के आगे यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो 1 एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन। हमने ये रिएक्शन में भी लिखा हुआ है। रिएक्शन में ये है लिखा हुआ हमारे पास कि भाई कार्बन के आगे कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, और ऑक्सीजन के आगे कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। तो ये आपस में जब कंबाइन करेंगे तो फिर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और अक्सर रिएक्शन में यूँ लिखा हुआ होता है कार्बन S और ऑक्सीजन G। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आपका ये जो S है, S किसको ज़ाहिर करता है, S ज़ाहिर करता है आपके सॉलिड को, और G आपको करता है ज़ाहिर किसको करता है, गैस को। जहाँ पर L हो वो वहाँ पर आपका क्या होता है, लिक्विड को ज़ाहिर करता है। तो और भी हमारे पास एग्जांपल, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, हमने जस्ट चंद ही एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। और जैसे कि हमारे पास और भी एग्जांपल है यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखते हैं लाइम स्टोन का है यहाँ पर, लाइम स्टोन जिसका फार्मूला क्या होता है भाई, CaCO3। अब CaCO3 इसका क्या है, ये हमने क्या लिखा है भाई, केमिकल, ये उसका केमिकल फार्मूला है। ठीक है। अब देखते हैं कैल्शियम के आगे कुछ भी नहीं यानी कि 1 एटम ऑफ कैल्शियम। कार्बन के आगे कुछ भी नहीं यानी कि क्या है आपका 1 एटम। सही। और ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं भाई, 3। यहाँ पर कितने आपके ऑक्सीजन के, 3 एटम है। जब ये आपस में 1 एटम कैल्शियम का और 1 एटम कार्बन और 3 एटम जब ऑक्सीजन के मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका और नाम क्या करते हैं हम, केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं हम इसको। और उसका अदर नेम क्या है आपका, लाइमस्टोन। सही है भाई। तो ये मतलब कि क्या है, एक एग्जांपल है किसका, केमिकल फार्मूला का। ये केमिकल फार्मूला है और ये उसका क्या है, केमिकल नेम। ये कैसे बनते हैं, अब जाहिर सी बात है, कैल्शियम क्या है भाई, कैल्शियम जो होता है आपका, कैल्शियम भी क्या है, ये एलिमेंट की सिंबल है। ये कैल्शियम भी आपका क्या है, एलिमेंट की सिंबल है ये। और कार्बन भी क्या है, ये कार्बन जो है C क्या है, C कार्बन की सिंबल है। और ऑक्सीजन O जो है ये ऑक्सीजन की क्या है, सिंबल है। सही है। तो आपस में ये जो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला ज़ाहिर करता है किसको, एलिमेंट के सिंबल्स को और उसके एटम्स को और उसके रेशो को भी ज़ाहिर करता है। तो ये आपका क्या है, केमिकल फार्मूला। एक बार फिर से हम रिपीट कर दें कि भाई केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड रेशो ऑफ elements to one another in a compound is called chemical formula.
केमिकल फार्मूला वो होता है कि जिसमें हम एलिमेंट्स को ज़ाहिर करते हैं और उसके रेशो को भी ज़ाहिर करते हैं जो कि एक कंपाउंड में दिए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। और केमिकल फार्मूला में और क्या बताता है, केमिकल फार्मूला में ये भी बताता है कि भाई इसमें क्या होते हैं, एलिमेंट के एटम्स भी होते हैं और इन अ कंपाउंड विद सिंबल्स। अब ज़ाहिर सी बात है जो एलिमेंट में जो होते हैं एटम्स, तो एलिमेंट किससे बनते हैं, एलिमेंट की क्या होती हैं, एलिमेंट की सिंबल भी वहाँ पर वाज़ेह होती हैं। तो हमें ये भी बताता है कि टेल अस द नंबर ऑफ़ द एटम्स, ये हमें एटम्स का नंबर भी बताता है जो कि हर एलिमेंट में मौजूद होते हैं और उसमें सिंबल्स भी होती हैं, ये भी हमें केमिकल फार्मूला बताता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके एग्जांपल और भी हैं, हमने चंद ही 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, बाकी एग्जांपल आप देख लीजिएगा केमिकल फार्मूले में। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।